अफगानिस्तान से जो कंटेनर है वो बंद किए हुए हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम वाघा अटारी से भेजना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट करने में सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब रहती है। आपको ऐसे नहीं लगता क्या सुमित भाई कि एक तरफ तो आपने कहा कि कंटेनर नहीं आएंगे इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान से बैन कर दिया, वाघा अटारी हमारे लिए स्पेशल खोला जाए, ये भारत सरकार की गाड़ियां आ रही हैं, ये भारत सरकार का प्रोटोकॉल आ रहा है, ये आज जनाब आटा आ रहा है। भाई आपने भेजना है तो आपके पास 10 और रास्ते हैं। आप पहले कौन सा इस रास्ते से चीजें भेजते रहे हैं? जब अफगानिस्तान, आपने क्या अफगानिस्तान के साथ और कारोबार कोई नहीं किया हुआ? माजी में आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चलती रही, तो उसी रास्ते भेजे ना, इस रास्ते को क्यों भेज रहे हैं? जस्ट जिन्हों पंजाबी कहते हैं दिल है को नहीं ਤੁਹਾਡਾ कलन ते ਐਵੇਂ ना चोबा करांदे हो तुसी पे। अब देखिए, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी तो है नहीं, मैं पंजाबी में जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, पहली बात जो आपने बोला, हाँ देखिए ऑप्शंस और भी हैं, पर ये फास्टेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए चीमा साहब, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की मंशा भी तो एक्सपोज होती है ना। मैं तो मानूंगा, आप क्यों नहीं वीट आने दे रहे? तकलीफ का मैं सीधी सी राजनीति अलग रखिए, राजनीति पॉलिटिकल अलग रखिए। अगर किसी को रोटी मिल रही आपके यहाँ से होते हुए वो पहुंच रहा तो आपको आपत्ति। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका वन वर्ल्ड हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा जो हम आपके लिए लेके आए कमर चीमा के पर्सनल यूट्यूब चैनल से, जिसमें कमर चीमा थोड़े दिन पहले भारत से भेजे जाने वाली गेहूं को सीधा एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा था, जबकि भारत अब गेहूं भेजने के लिए पाकिस्तान से रास्ता मांग रहा है, क्योंकि वहां जल्दी से जल्दी गेहूं पहुंच जाए ताकि लोग, अफगान नागरिक भूखमरी के शिकार न हों। लेकिन पाकिस्तान इसमें फिर भी राजनीति ही देख रहा है कहीं न कहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं, जिसमें आलिया शाह सीधा कह रही है कि अगर अफगान नागरिकों की भूख को शांत करना है तो जल्द से जल्द पाकिस्तान होके ही गेहूं अफगान नागरिकों के लिए पहुंचानी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान इसमें भी दलाली खाने के चक्कर में इंटरफेयर करना चाहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, आगे का वीडियो, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दुनिया मिलकर उसको मुकम्मल कर सकती है, वहाँ पर फूड पहुँचा सकती है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है, लेकिन वो ये 50,000 टन वीट, गंदुम, पाकिस्तान के रास्ते से भेजना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे, और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। अब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, ये लाहौर के शहर लाहौर वाघा बॉर्डर, जो कि दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ से इंडिया को क्रॉस करते हुए वो ट्रक आएंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर से जो एक रूट है उसके ज़रिए वो आगे जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी, क्योंकि इसको कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन अभी जब ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, वहाँ उसमें अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी भी मौजूद थे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की तरफ से ये जो एक बात कही गई है कि इंडिया अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वी विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, अब हम अगर ये सोचें कि ये जवाब क्यों नहीं दिया गया, तो इसमें बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत कुछ सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिचुएशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से जो काम करती हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई सिर्फ 5% लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास दे हैव इनफ फूड टू ईट, और उसके अलावा तकरीबन 9 मिलियन
लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है, और इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और वो अपनी जान से भी जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये जो ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्लेज किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से $280 मिलियन अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा वो हम जानते हैं कि पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ट्रक्स की सूरत में जो है और बाकी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाती रही है, जो कि फूड है, राइस, वीट और ये सब कुछ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से जांचें कि एक तो ये कि ये जो 50,000 टन वीट है, ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहाँ पे भेजेगा। यानी ये जो एड है, ये तकरीबन इसके लिए 5,000 ट्रकों की ज़रूरत होगी। तो इंडिया के 5,000 ट्रक ये एड लेकर, ये गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। यानी ये अगर आप समझ रहे हैं कि चंद घंटों में ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ज़ाहिर है कि टाइम की ज़रूरत है, और टाइम के अलावा इसके लिए सर्वेलेंस की ज़रूरत होगी, इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पर पेश ना आए। और क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या मुश्किलात समझता है कि हम अगर वो ट्रक वहाँ पर जाने देंगे, जिस तरह कि हम जानते हैं कि दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शक व शुबा तो करते रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत कोई मुश्किल हो सकती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है पाकिस्तान के लिए, या इंडिया के जो वो लोग जो ट्रक लेकर जा रहे हैं उनके लिए, वो क्या समझता है? ये चीज़ें जो है ये सामने आने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि ये कोई एक्सपर्ट जो है इस हवाले से सिक्योरिटी का या जो ट्रेड रूट जो इस्तेमाल करते हैं उस सिलसिले में क्या क्या इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होती हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब इंडिया के ट्रक गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे तो वो पाकिस्तान की तकरीबन 400 माइल्स टेरिटरी यूज़ करेंगे। यानी मतलब ये कि ये फौरी तौर पर जो है कि ये निकले और फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान पहुंच गए, ऐसा नहीं है, बल्कि 400 माइल्स ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी जो है वो इसके लिए यूज़ होगी। अब आते हैं इस टॉपिक के एक और एंगल की तरफ, और वो ये है कि इंडिया तो पहले भी अफ़गानिस्तान में एड भेजता रहा है। इसकी वजह यह कि 2017 में भी इंडिया ने वीट वहाँ पर भेजी थी, गंदम भेजी थी अफ़गानिस्तान, और उस वक्त मेरा ख्याल 15,000 टन वीट वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो रूट यूज़ किया था वो था चाबहार का, ईरान के ज़रिए वो रूट यूज़ किया था, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है उस पर इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट भी है। कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर की, और क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडिया समझता है कि वो वाला रूट और जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक ये कहा जाता है कि उसमें जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि वो जो रूट है दैट इज़ लॉन्गर, मच लॉन्गर एंड वेरी कॉस्टली रूट, जो इंडिया ईरान के ज़रिए चाबहार पोर्ट जो है उसका रूट जो इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से इंडिया इस मरतबा वहाँ से नहीं वो ये वाली कोशिश कर रहा कि उधर से जाया जाए और अपना सामान उधर से भेजें।